चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। लिहान खुद को उस जगह के सामने इंतज़ार करते हुए पाया जो उसे ट्विंस का घर लग रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसकी जो डायरेक्शन है उसे सही जगह ले आएगा, क्योंकि रात में रास्ता याद रखना आसान नहीं था जब उन ट्विंस ने उसे रात को पिकअप किया था। ट्विंस का घर उतना पास भी नहीं था जितना लिहान सोच रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उन दोनों ने कार का इस्तेमाल किया था। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि लिहान को बस से यहाँ आने के लिए अपनी जेब से पैसे निकालने पड़े। वो गरीबी में रोना चाहता था लेकिन रो नहीं पा रहा था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो घर कैसे वापस पहुँचेगा। लिहान ने गेट पर बेल बजाया। उसने कुछ देर इंतज़ार किया, इससे पहले कि एक आदमी स्क्रीन पर दिखाई देता जिसे देखकर लिहान सरप्राइज होते हुए जंप करना चाहता था। वो आदमी लिहान से पूछता है, तुम कौन हो? लिहान जवाब देते हुए कहता है, मैं लिहान हूँ, योहान और योसन का स्कूलमेट। मैं नेक्स्ट वीक होने वाले एग्ज़ाम के लिए उनकी किताबें देने आया हूँ। उस आदमी ने ठीक है कहा और स्क्रीन बंद हो गई। गेट खुलने में पूरा 1 मिनट लगा और वो हट्टा खट्टा आदमी सामने आ गया। उसने लिहान से किताबें ली और गेट बंद करने से पहले सिर हिलाया। लिहान मुड़ा और बस स्टॉप की तरफ वापस जाने लगा। तभी अचानक किसी ने उसे उठा लिया। ये देखकर कि उसकी किडनैपिंग होने वाली है, इससे बचने के लिए लिहान छटपटाने लगा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, फूफू, तुम हमसे मिलने आए? लिहान ने ये सुनते ही पहचान लिया कि ये योसन है। लिहान योसन से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतार दो। योसन कहता है, बिल्कुल नहीं, चलो घर के अंदर चलते हैं। और योसन लड़खड़ाते हुए लिहान जो एक बेटा है उसे घर के अंदर ले गया। लिहान योसन से कहता है, ठीक है, मुझे अब नीचे उतार दो, मैं जो तुम्हें देने आया था वो मैं दे चुका हूँ। योसन लिहान से कहता है, अब आ ही गए हो तो मिठाई खा के जाओ, लेकिन पहले मेरे भाई को सरप्राइज देते हैं। ये कहकर योसन ने लिहान को नीचे उतारने की तकलीफ नहीं उठाई और लिहान जिसे एहसास हो गया था कि अब स्ट्रगल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब योसन लिहान को बेडरूम में ले गया जहाँ लिहान कभी सोया था, जो शायद योहान का बेडरूम लग रहा है। योसन ने लिहान को नीचे उतार दिया। योहान जो सिर्फ अपने शॉर्ट बॉक्सर पर बेड पर लापरवाही से लेटकर अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा था। ये देखकर लिहान एम्बैरेस हो गया और अपना मुंह फेर लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे योहान ने उन दोनों को देख लिया था, इसलिए वो तुरंत अपनी जगह से उठ गया और शर्मीले लिहान को पीछे से गले लगाने लगा जो उससे मुंह फेरे हुए था। योहान लिहान से कहता है, फूफू, फाइनली तुम हमसे मिलने आ ही गए। ये कहते हुए योहान लिहान के कपड़े को किस करने लगा। इस बीच लिहान योहान से बचने की कोशिश करता रहा। तभी योसन योहान से कहता है, कुछ कपड़े पहन लो, बेवकूफ़। ये सुनते ही योहान लिहान से कहता है, ओह, क्या मेरा फूफू इस बात से परेशान है कि मैंने कोई कपड़े नहीं पहने हैं? अब योहान ने लिहान को तब तक अपने पास खींचा जब तक कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब नहीं आ गए। ये देखकर लिहान शॉक्ड हो गया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। लिहान योहान से कहता है, तुम बेवकूफ़, मुझे जाने दो। योहान ने लिहान को छोड़ दिया जब उसने देखा कि उसका भाई यानी कि योसन उसे जानलेवा नज़रों से देख रहा है। ये सुनते ही योहान कहता है, ठीक है, मैं कपड़े पहन लूँगा। अब लिहान खाना खा रहा था। जब उसने ऊपर देखा तो वो ट्विंस उसे ही बड़ी इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे। ये देखते हुए लिहान ने अपनी आंखें घुमाई और अपना खाना जारी रखा। खाना खत्म करने के बाद लिहान ने ट्विंस को थैंक्स कहा। ये सुनते ही योसन लिहान से कहता है, ये तो हमारा फ़र्ज़ था फूफू, क्या हम दोनों तुम्हें घर छोड़ दें, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। लिहान कहता है, अब वो दोनों एक साथ कहते हैं, हमारा फूफू कितना प्यारा है ना। ये कहते ही वो दोनों ही लिहान के गालों पर किस करते हैं। लिहान की हिम्मत नहीं हुई उस किस को पूछने की जब तक वो दोनों उसके सामने थे। अब लिहान घर जाने के लिए बस में बैठ गया। लिहान ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि घर लौटते ही उसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रात के खाने का समय हो चुका था और उसके पिता घर वापस आ रहे होंगे। और ये बात सच भी हो गई, क्योंकि जब लिहान घर पहुंचा तो उसके पिता का गुस्सा उस पर टूट पड़ा। उसके पिता ने गुस्से में चिल्लाते हुए उससे पूछा, लिहान, तुम कहाँ थे?
तुमने अपनी माँ को भी नहीं बताया? लिहान माफ़ी मांगते हुए सिर झुकाता है और कहता है, माँ, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा इंटेंशन आप दोनों को चिंता में डालना नहीं था। मैं अपने दोस्तों के घर उन्हें आने वाले एग्ज़ाम की कुछ चीज़ें देने गया था। लिहान के पिता उसकी बात को समझते हुए शांत हो जाते हैं और उससे कहते हैं, ऐसा दोबारा मत करना, समझ गए ना? ये सुनते ही लिहान ने हाँ कहते हुए अपना सिर हिलाया। इसके बाद लिहान के पिता वापस अपने कमरे में चले गए। लिहान ने अपनी माँ को ग्रीट किया और नहाने चला गया। अब कपड़े पहनने के बाद लिहान ने अपनी किताब पढ़ी जब तक कि उसकी माँ उसके कमरे में नहीं आई। लिहान की माँ ने उसके लिए ट्रे में चावल और कुछ साइड डिशेस लेकर आई थी, जिसे लिहान ने ले लिया। लिहान कहता है, आपका शुक्रिया माँ। लिहान की माँ कहती है, खाना खाओ। ये सुनकर लिहान खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। अब मंडे का दिन आ जाता है जब लिहान का एग्ज़ाम होना था, लेकिन लिहान को एग्ज़ाम देने का कोई प्रेशर महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि उसने पढ़ाई की थी, इसलिए एग्ज़ाम आसान था। दूसरी तरफ ट्विंस जो इतने ज़्यादा बिजी थे कि उन्हें अपने हस्बैंड यानी लिहान से मिलने का मौका नहीं मिल पाया, इसलिए उनका मूड ऑफ था। लेकिन उन दोनों ने खुद से कहा जब तक उन दोनों का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, जो कि फ्राइडे में ख़त्म होना था, तब तक वो दोनों पेशेंस रखेंगे। अब फ्राइडे का दिन भी आ जाता है, दोनों का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाता है। अब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो दोनों ट्विंस एक्साइटेड होते हुए अपने हस्बैंड यानी लिहान को ढूंढने निकल पड़े, जो उन दोनों को लकीली लाइब्रेरी में किताब पढ़ते हुए मिल गया। ये देखते ही वो दोनों ट्विंस कहते हैं, हमारा फूफू इतना मेहनती है कि एग्ज़ाम के बाद भी पढ़ता रहता है। ये कहते ही वो दोनों ट्विंस लिहान के अगल बगल में बैठ जाते हैं। ये देखते हुए लिहान अपनी आंखें घुमाता है और उन दोनों को अनदेखा कर देता है, जो बिहेवियर उन दोनों ट्विंस को बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा। अब योसन लिहान से कहता है, फूफू, हमारा सिर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, क्या तुम हमें ठीक नहीं कर सकते? ये सुनते ही लिहान योसन को घूरने लगा। लिहान कहता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम दोनों नर्स के ऑफिस जाओ और कुछ मेडिसिन ले लो। लिहान की ऐसी बातें सुनकर योसन कहता है, ओहो, हमारा फूफू कितना मासूम है, मेडिसिन हमेशा हर चीज़ का जवाब नहीं होता है फूफू। ये कहते ही योसन लिहान के करीब गया, जो पीछे हट गया, लेकिन वो जाकर योहान के चेस्ट के बीच फंस गया था। लिहान सिर्फ अपने नेक और अपने लिप्स पर एक हॉटनेस, एक सॉफ्ट लिप्स का टच महसूस कर पा रहा था। अब योसन लिहान को किस करने लगता है, वो उसे फ्रेंच किस कर रहा था। दूसरी ओर लिहान शॉक्ड हो गया जब उसने महसूस किया कि उसके शर्ट के नीचे एक हाथ घुसकर उसके बॉडी को छू रहा है, जो शायद योहान का हाथ था, जो उसके बॉडी को हर तरफ से छू रहा था। दूसरी तरफ योसन धीरे से पीछे हट गया क्योंकि उसने लिहान को इस तरह किस किया था कि उन दोनों का मुंह पूरी तरह से सलीवा से भर गया था। अब ये देखते ही लिहान उन दोनों से पूछता है, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? मैं ओमेगा नहीं हूँ। ये सुनते ही वो दोनों ट्विंस कहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फूफू, हम तुम्हें चाहते हैं। अब लिहान जल्दी से खुद को उन दोनों ट्विंस के बीच से अलग कर देता है। लिहान के जो ईयर थे वो शर्म की वजह से लाल लाल हो चुके थे। लिहान हकलाते हुए उन दोनों ट्विंस से कहता है, ऐसा दोबारा मत करना, और जल्दी से उन दोनों ट्विंस को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लिहान का ऐसा बिहेवियर देखकर वो दोनों ट्विंस खुद को हंसने से नहीं रोक पाए।